अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बड़े मज़ेदार से टिक्का पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पुलाव और बिरयानी हर घर में खाई जाने वाली बनने वाली रेसिपी है, जो कि हमारी नानी दादियों के ज़माने से बनती आ रही है और शायद आगे भी बनती ही रहेगी। लेकिन थोड़े से डिफरेंट करके राइस बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएंगे। इसका जो टिक्का होगा बहुत फ्लेवरफुल होगा, सॉफ्ट होगा और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाला होगा। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया, जिसको वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया। अब हम इसकी मीडियम साइज़ की कटिंग करेंगे। तो फटाफट से चिकन की हमने कर लेनी है कटिंग। जब तक कि चिकन की कटिंग हो रही है तब तक रिक्वेस्ट करती जाऊँ, काइंडली चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ फटाफट से चिकन की कटिंग हो गई। इसको एक बॉल में डालेंगे और मैरिनेट करेंगे। तकरीबन यहाँ पे 400 ग्राम दही है और 200 ग्राम मलाई है। दूध की मलाई जो घर में मौजूद होती है वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल जूसी जूसी से रहेंगे। ये आपने लाजमी शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून ऐड किया हमने कश किया हुआ लहसुन। पेस्ट नहीं ऐड करना, कुटा हुआ लहसुन आप डाल सकते हैं। 1 से 2 लेमन का जूस हम इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस चाहिए। यहाँ लेमन बड़ा था तो मैंने 1 ही लेमन ऐड किया है। साथ ही में इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला। थोड़ा सा हम इसमें चाइनीज़ नमक शामिल करेंगे। इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। नमक शामिल किया है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च भी हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चिकन को मैरिनेट करके हाफ़ कुक करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको राइस बनाने हो फ़ौरन से चिकन निकाला, कढ़ाई में डाला, गरम किया और फटाफट से एक साइड पे राइस बनाए और सर्व कर लिए। तो अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है। लेकिन अभी हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे, जैसा कि वाइट पेपर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी। इसके साथ खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और हम शामिल करेंगे यहाँ पे गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून और दोबारा से हमने इसमें शामिल किया लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें हम सरसों का तेल। इसके साथ कलर बहुत अच्छा आएगा। आप कुकिंग ऑयल भी इसकी जगह शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको मैरिनेट करना है कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। अब हमने 2 घंटे बाद चिकन लेना है। जिस भी बर्तन में आपने इसको बनाना है उस बर्तन में हम चिकन को डालेंगे। अच्छी तरह से बाउल साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है, इसकी जो मैरिनेशन है वो बहुत टेस्टी है। तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना। कवर करेंगे और मीडियम से हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करने के लिए रख देना है। राइस की तैयारी के लिए लेंगे ऑयल तकरीबन 3/4 कप, घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कटी हुई प्याज दरमियाने साइज़ की स्लाइस में की हुई, और इसको हमने फ्राई कर लेना है जब तक इसका बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। ब्लैक नहीं करना, सिर्फ हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। प्याज को जब भी आपने फ्राई करना है उसके बाद आपने फ्लेम कर देनी है ऑफ, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी और मसाले ऐड करेंगे। मिक्स गरम मसाले हैं। चीज़ों की मिकदार और चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। आलू बुखारा ऐड किया, लेमन के स्लाइस ऐड किए बीज निकाल के, टमाटर ऐड किए हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सूखा धनिया पाउडर है। और लेमन के जब आपने स्लाइस करने हैं बीज निकाल देने हैं ताकि कड़वाहट ना आए। गरम मसाला पाउडर है और ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया है। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह। फ्लेम हमने ऑन कर देनी है यहाँ पे मीडियम से हाई, और फिर इसको कवर करके हमने कुक कर लेना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ चुका होगा और टमाटर जो है हमारे वो कुक हो चुके होंगे। तो तमाम मसाले को हमने मैश करते जाना है, अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। बड़ी मज़े की इसकी ग्रेवी और बहुत खुशबूदार सा इसका जो फ्लेवर है वो आ रहा है। तो आपने इसी तरह से मसाले ऐड करने हैं फ्लेम ऑफ करके। जिस तरह से आप रेसिपी देखें हमेशा उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ताकि आपको भी बिल्कुल सेम रिज़ल्ट मिले। मसाला भूनने के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। मैं यहाँ पे आधा किलो चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 2 कप चावल है तो मैंने यहाँ पे 4 कप पानी का इस्तेमाल किया है।
पानी डालने के बाद कवर किया। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, 45 मिनट पहले भीगे हुए राइस हम इसमें शामिल करेंगे। राइस हमेशा अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल किया करें ताकि टेस्ट आए और खिला खिला अकेला दाना बने। तो राइस डालने के बाद सिर्फ एक दफ़ा चमचे के साथ मिक्स करने हैं। उसके बाद आपने चावलों में चमचा नहीं लगाना। ज़्यादा हिलाने से क्या होता है कि चावल भीगे हुए होते हैं, जब हम बार बार इसको चमचा लगाते हैं तो चावल टूट जाते हैं। इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाया हाई फ्लेम पे। थोड़ा सा एंड पे डालेंगे हम इसमें येलो कलर, जिसके साथ खूबसूरती और भी ज़्यादा आएगी। और फिर हम इसको कवर करेंगे और हम इसको दम पे लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट बाद माशाल्लाह चावल हमारे कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और बिल्कुल खिला खिला शाइनी अकेला अकेला दाना बना है। चावल हमेशा इसी तरह के अच्छे लगते हैं। और जब भी आप चावल सर्व करें, फ़ौरन दम से उठाते गरम गरम सर्व करें तो इसका एक अपनी ही खुशबू और अपना ही टेस्ट होता है। जिस भी डिश में आपने सर्व करने हैं उसमें हम राइस निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे टिक्का भी हमारा रेडी हो रहा है, उसको भी हम चेक कर लेंगे। राइस निकालने के बाद तो टिक्का भी माशाल्लाह कुक हो चुका है। थोड़ी सी इसमें देखें ग्रेवी है, बहुत ज़्यादा ड्राई हमने इसको करना भी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा है। तो हाई फ्लेम पे हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा ये इससे गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन जूसी रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ और दूसरी साइड पे राइस भी निकाल चुके हैं। तो इस तमाम टिक्के को हम जो है राइस के ऊपर लगा देंगे। जो इसकी ग्रेवी बनी है, जो इसका मसाला बना है, वो मलाई डालने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे ये टिक्के और इसका मसाला बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मैं 2 डिशेस में लगाने लगी हूँ। आधे मैंने राइस लगा लिए हैं डिश पे और आधा चिकन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो जब आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ, लेमन के स्लाइसिस के साथ सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह खाने वालों को बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि टेस्ट आपको इसका कैसा लगा। टिक्के ऊपर लगाने के बाद हमने लेमन के स्लाइस रख देने हैं और फिर हमने इसको गरम गरम सर्व करना है। ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे ख़ुसूसी तौर पे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।